Hello 8th class, you all are welcome to my YouTube channel. Student, previous day we have started Bipin Chaudhary's Lapse of Memory from Honeydew. Hopefully you have understood well. So today I am going to explain you part 2. So let's watch it. And students, I am thankful for those students who have given their motivational support in the comment section. जिन बच्चों ने मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट किया है कमेंट सेक्शन में कि उनको वीडियो अच्छी लगी और स्पेशली उन्होंने कहा है कि वो पार्ट 2 और पार्ट 3 पार्ट 4 देखना चाहते हैं कि मैम जल्दी से बनाइए, तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा उनकी थैंकफुल हूँ कि इससे कम से कम मुझे ये पता चल रहा है कि बच्चों मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, आपके लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो कम से कम आप वॉच कर रहे हो। लेकिन कम से कम 300 स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 300 स्टूडेंट्स हैं, तो बेटा इतने ना लाइक आ रहे हैं ना कमेंट सेक्शन में उनके नाम और व्यूज़ आ रहे हैं कि वीडियो कैसी लगी आपको, और ना ही आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हो। तो बच्चों ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है और आप लोग अगर इसमें अपना फीडबैक नहीं देंगे तो बेटा सारी मेहनत टीचर की बेकार है। सो स्टूडेंट्स, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू दैट यू विल गिव योर मोटिवेशनल फीडबैक टू द कमेंट सेक्शन। होपफुली नाउ एवरीवन विल गिव। उम्मीद करती हूँ 8th के जितने भी सेक्शन हैं उन सभी सेक्शंस से बच्चे मुझे अपना मोटिवेशनल सपोर्ट ज़रूर देंगे। ओके, नाउ लेट स्टार्ट पार्ट 2। Bipin Babu's car was safely parked in Bartram Street by the Lighthouse Cinema. अब बिपिन बाबू की कार लाइट हाउस सिनेमा के पास बर्तराम स्ट्रीट में सुरक्षित खड़ी थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एंड ही गॉट इनटू द कार। जब वो कार में बैठने जा रहे थे तो उन्होंने ड्राइवर से कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा किनारे चलो, गंगा की तरफ चलो। विल यू सीताराम, सीताराम क्या तुम मुझे गंगा के किनारे ले चलोगे। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, और स्ट्रैंड रोड पर चलते हुए बिपिन बाबू रिग्रेटेड, अब उन बातों को ध्यान कर रहे हैं कि हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, जो वो इंट्रूडर आया था वहाँ पर बातचीत करने के लिए, उन्होंने वो पछता रहे थे कि उन्होंने उसकी बातों पर क्यों ध्यान दिया। बहुत ज़्यादा उनको पछतावा हो रहा था, रिग्रेट हो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे थे। ही हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि वो कभी भी रांची नहीं गए हैं। नो क्वेश्चन अबाउट इट, तो इस बात में कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। इट वॉज इनकन्वीनियबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 years अगो। उनको बहुत ज़्यादा इस बात से परेशानी हो रही थी कि वो 6-7 साल पुरानी घटना को कैसे भूल गए हैं, और उन्हें बहुत असंभव सी ये बात लग रही थी। एंड ही हैड एन एक्सलेंट मेमोरी, उनकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा एक्सलेंट थी। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड, अब ये बातें सोच सोच के ही उनका दिमाग रील्ड हो रहा था। देखो बच्चों, चक्कर आते हैं ना, तो अब चक्कर के लिए आपको यहाँ पे एक वर्ड मिल जाएगी, रील्ड। रील्ड का मतलब होता है चक्कर आना। उनका सिर अब चकराना स्टार्ट हो गया। रील्ड मतलब सिर का चकराना। होपफुली अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ पार्ट 2। Was he losing his mind? क्या वह अपना दिमाग का संतुलन खो रहे थे। एंड बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में डेली काम करते हैं। इट वॉज ए बिग फर्म, और एक बहुत बड़ी बिग फर्म है वो जहाँ पर वो काम करते हैं। कोई ऐसी भी नहीं कि छोटी मोटी जगह हो, बहुत ही बड़ा प्रतिष्ठान है। एंड ही वॉज डूइंग ए रेस्पॉन्सिबल जॉब, और वह बहुत ही एक जिम्मेदारी वाली नौकरी कर रहे हैं। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, उन्हें किसी भी गंभीर गलती का आभास नहीं था। वो बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि उनसे कोई भी इतनी बड़ी गलती हो सकती है। रॉन्ग, गलत। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट, और आज ही उन्होंने लगभग आधे घंटे का भाषण दिया है एक मीटिंग में, और फिर भी ये उनको साथ ऐसा कैसे हो गया कि कोई व्यक्ति आके उनको कह गया कि 6-7 साल पुरानी वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना को भूल गए हैं। नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड येट से देखेंगे आप। एंड येट, ट्राइंग टू जूम, जितना कोशिश कर रही हूँ बच्चों जितना जूम हो जाए आपके लिए। एंड
येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, फिर भी वे आदमी उनके बारे में इतना कैसे जानता है? हाउ, कैसे? ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, उसे तो कुछ अत्यंत गोपनीय बातें भी पता हैं। इंटीमेट डिटेल्स मतलब जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट थी, इंटीमेट मतलब सीक्रेट। द बैग ऑफ बुक्स, उनकी किताबों के थैले के बारे में, वाइफ डेथ, पत्नी की मृत्यु के बारे में, एंड ब्रदर्स इंसैनिटी, भाई की पागलपन के बारे में। द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, तो उनको अब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि एकमात्र गलती उनके रांची जाने के बारे में थी। ये सारी बातें सच हैं और उन्हें याद भी हैं, तो वो ये कैसे भूल गए कि वो कभी रांची भी गए थे। नॉट ए मिस्टेक, ए डिलिबरेट लाई, ये तो बिल्कुल एक झूठ है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक सच्चा झूठ है कि जिसको वो व्यक्ति मुझसे झूठ बोल रहा था। इन 1958 ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कारपुन एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। अब उनको ये यकीन आ रहा था कि वो कभी रांची नहीं गए हैं, क्योंकि सन 58 से मतलब 1958 में पूजा के दिनों में वे अपने मित्र हरिदास बागची के पास कानपुर में थे। अब बिपिन बाबू को केवल उन्हें पत्र लिखना था। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो एक पत्र लिखेंगे। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू, अब बिपिन बाबू उनको एक पत्र लिखने जा रहे थे। नो, देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, फिर उन्होंने एकदम से सोचा पत्र लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो, उनको याद आया कि कुछ हफ्ते पहले ही बिपिन बाबू को याद आया कि हरिदास जो हैं जापान चले गए हैं अपनी वाइफ को लेके, एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और जापान का तो इनके पास कोई एड्रेस नहीं है। नाउ बट वेयर वाज से पढ़ेंगे अब हम। बट वेयर वाज द नीड फॉर प्रूफ, फिर वो अपने आप ही ये बात सोचते हैं, किंतु इसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता थी। He himself was fully aware that he had not been to Ranchi and that was that, और उनको पूरा विश्वास है कि वो कभी रांची नहीं गए हैं, और यही ठीक भी बात है, ये बात बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है कि वो कभी रांची नहीं गए हैं, एंड दैट वाज दैट, ये बात बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट है। द रिवर ब्रिज वाज ब्रेसिंग एंड यस ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगरेंड इन बिपिन बाबूज माइंड, अब किंतु प्रमाण की आवश्यकता ही क्या है, फिर वो ये सोचने लगे कि इसमें बाद में मुझे प्रमाण की क्या आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखिए द रिवर ब्रिज वाज ब्रेसिंग, नदी पर शीतल हवा चल रही एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट, और लेकिन उनके दिमाग में थोड़ी सी बेचैनी भी थी, लिंगरेंट हो रही थी, बेचैनी थी उनके दिमाग में, बिपिन बाबूज माइंड, बिपिन बाबू के माइंड में। अब इसके बाद देखेंगे हम अराउंड hesitating बिपिन बाबू decided to roll up his trouser and take a look at his right knee, उन्होंने डिसाइड किया कि वो, उसने बताया था कि उनके राइट घुटने में चोट लगी हुई है, तो ट्राउज़र मतलब पजामा या पैंट जो भी उन्होंने पहना हुआ था उसको उन्होंने रोल किया, और वो अब देख रहे थे कि वास्तव में उनकी चोट लगी हुई है। यू कैन सी द पिक्चर, बच्चों आप इसको पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ही वॉज ट्राइंग टू चेक, वो चेक कर रहे हैं कि वास्तव में उनके घुटने में चोट लगी हुई है, राइट नी में, राइट घुटने में वो चोट को देख रहे हैं। देयर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड 1 इंच लॉन्ग कट, अब उन्होंने वहाँ पर देखा कि एक सही में 1 इंच का लगभग उनके पैर में चोट का मार्क लगा हुआ था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड, अब ये कहना बहुत ही असंभव था कि ये चोट उनके कब लगी है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट ऑफ दिस पैरा। अब देखिए, हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी, क्या वो कभी भी उनका घुटना ऐसे कटा था जब वो एक बच्चे थे, छोटे थे। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट, वो घटनाओं को याद करने की कोशिश कर रहे थे, बट कुड नॉट हेस्टिंग्स, लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा था, और जब वो देख रहे थे तो उनकी चोट का निशान तो उन्हें दिख गया, लेकिन ये बताना असंभव था कि घाव कब का है, क्योंकि जब वो छोटे बच्चे होते हैं लड़कपन में तो गिरते रहते हैं और हमें याद भी नहीं रहता कि हमारे कहाँ कहाँ कितनी चोटें लगती हैं।
उन्हें अब किसी भी घटना को याद करने का प्रयास किया पर वह सफल नहीं हो पा रहे थे। उनको कोई भी घटना ऐसी याद नहीं आ रही थी कि जो ये पता चल सके उन्हें कि उनके वास्तव में कहीं ऐसी चोट लगी हुई है। एंड नाउ देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तभी बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम। के बारे में सोचा दिनेश मुखर्जी के बारे में, क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि दिनेश उस समय वहाँ रांची में था। निश्चित रूप से सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि उनसे पूछा जाए। नाउ ही हैज़ डिसाइडेड टू आस्क टू दिनेश मुखर्जी। उन्होंने निश्चित किया कि वो दिनेश मुखर्जी से बात करेंगे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनिंदन स्ट्रीट। अब वो भी वहीं पास के ही एक स्ट्रीट में रहते थे। अब उन्होंने सोचा कि इस समय वहाँ कैसे मतलब कैसे जाना होगा। अब वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैं वहाँ पर जाऊँ। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ। क्या मुझे जाना ठीक होगा। उनके मन में मतलब बहुत सारे सवाल चल रहे थे। बट दैन तभी इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची। अगर वो कभी रांची नहीं गए, व्हाट वुड दिनेश थिंक। अब उनके मन में बातें आ रही कि मान लो वो कहें कि मैं तो कभी रांची गए नहीं, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि जो है मैं इतनी बड़ी बात को कैसे भूल गया हूँ। फिर वो मेरे पर हंसने लगेंगे कि क्या मेरी याददाश्त खो गई है। तो उनको इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर वो ये सोचते हैं कि देखिए यहाँ से देखेंगे दिनेश मुखर्जी विपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन। अगर वो व्हाट वुड गोइंग टू राइट नाउ क्या होगा। बट दैन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, कि वो कहें कि वास्तव में कभी रांची नहीं गया, तो दिनेश क्या सोचेगा यदि विपिन बाबू उन्हें अपनी सच्चाई के बारे में पूछेंगे। तो संभवतः यही सोचेंगे कि विपिन बाबू का दिमाग फिर गया है, यानी कि दिमाग पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वाज गोइंग नट्स। गोइंग नट्स से मतलब होता है बच्चों दिमाग का फिर जाना। नो इट वुड बी रिडिक्यूलस टू आस्क हिम। ये उनसे बात करना, इस तरीके से पूछना, मैं एक हंसी का पात्र बन जाऊंगा। रिडिक्यूलस मतलब मजाक का पात्र बन जाऊंगा। रिडिक्यूलस मतलब मजाक का पात्र। और एंड ही न्यू हाउ रूथलेसनेस सरकाज़म कुड बी। और वह जानता था कि दिनेश का ताना कितना रूखा होगा, कितना वो मुझे ताना देगा इस बात के लिए बार बार कि देखो मैंने अपनी याददाश्त को खो दिया है। अब यहाँ से देखेंगे हम सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनर लिविंग रूम। अपने एयर कंडीशनर रूम में बैठकर वह कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। और कोल्ड ड्रिंक पीते पीते उनके मन में फिर से बेचैनी हुई। लिविंग रूम विपिन बाबू फेल्ट एट अगेन। दोबारा से उनको बेचैनी हो गई। सच ए नॉनसेंस, कि ये क्या बकवास है। सच ए नॉनसेंस, कितनी बकवास है। नॉनसेंस मतलब बकवास। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू। किया लोगों के पास सिवाय एक दूसरे के बाल खींचने के कोई काम नहीं है। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। दूसरे लोगों के बाल खींचने से मतलब है एक दूसरे लोगों को परेशान करने के अलावा कुछ और काम नहीं है। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर। अब वो अपने बेड पर गए डिनर करने के बाद, तो उन्होंने एक रहस्यमय रोमांचकारी जो उपन्यास लेकर आए थे उसमें से एक थ्रिलर उन्होंने उपन्यास लिया। और उसको पढ़ते हुए विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन द न्यू मार्केट। उसको जब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तो वो न्यू मार्केट में मिले हुए उस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल भूल गए। अब हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट डे से। नाउ स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट डे इन द ऑफिस। अगले दिन ऑफिस में विपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर्स, कि हर गुजरते घंटे के साथ साथ पिछले दिन की घटना उनके दिमाग में बार बार आ रही है। द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। बार बार उनके दिमाग में वो पिछले दिन की घटना आ रही है, उनको ऑक्यूपाई कर रही, परेशान कर रही है। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, अगर वो व्यक्ति विपिन बाबू के बारे में इतना जानता है, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। तो वह रांची की यात्रा के बारे में इस तरह कैसे भूल सकते हैं। उनको मतलब यकीन ही नहीं आ रहा है कि सारी बातें याद हैं, उन्हें चोट भी है, सब कुछ है, तो रांची की यात्रा के बारे में कैसे भूल गए। अब इसके बाद देखेंगे हम जस्ट बिफोर
ये बच्चों मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रही हूँ, मैं भी पॉसिबल कि आपको शायद यूट्यूब पे इतना क्लियरली ना दिखाई दे। अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से, नहीं तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। अब दोपहर के भोजन से ठीक पहले बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी के पास टेलीफोन करने का निश्चय किया। उन्होंने निश्चित किया कि वो दिनेश मुखर्जी से बात करेंगे। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चंस ओवर द फोन। फ़ोन पर बात करके इस प्रश्न का हल कर लेना ज़्यादा अच्छा था। कम से कम उनके चेहरे का दुख तो दिखाई नहीं देगा। एटलीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुड शो। जब वो बातचीत करेंगे तो चेहरे के जो उनके एक्सप्रेशन होंगे, एम्ब्रेसमेंट मतलब एक्सप्रेशन जो होंगे, कम से कम वो तो उन्हें देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद नीचे देखेंगे हम 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर। ये उन्होंने एक नंबर का ऐसे दे दिया है हिंट, हेलो। अब उन्होंने कॉलिंग स्टार्ट कर दी है और वो कह रहे हैं कि इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ बिपिन हेयर। क्या दिनेश बोल रहे हैं? मैं यहाँ पर बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट इज़ द न्यूज़, सुनाइए क्या समाचार हैं। तो वो कह रहे हैं आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉर्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं आपसे सिर्फ 1958 की एक घटना के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या आपको वे घटना याद है? तो देखेंगे अब हम आगे। What incident? 58 में ऐसा क्या हुआ? Were you in Calcutta right through that year? क्या तुम उस पूरे साल कलकत्ता में थे? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। उन्होंने, बिपिन बाबू ने दिनेश जी से सीधा यही पूछ लिया कि 1958 में आप तो सीधा यही पूछा कि आप कलकत्ता में ही थे। तो उन्होंने कहा वेट जस्ट ए मिनट, एक मिनट वेट करिए। 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मेरी डायरी में चेक करने दीजिए। क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं बच्चों, कुछ इंसिडेंट को अपने पास डायरी में लिख कर रख लेते थे। अब तो बच्चों फ़ोन चल गए हैं, फ़ोटो खिंच जाती हैं तो एकदम से हमारी मेमोरी ताज़ा हो जाती है। उसमें फ़ोटो में अपने डेट वगैरह डाल देते हैं तो हमें याद रहता है कि हम कब कौन सी तारीख में कहाँ गए थे। लेकिन पहले समय में लोग अपनी जो बातें होती थी उसको डायरी में लिख कर रखते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी डायरी देखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, फॉर ए मिनट देयर वाज साइलेंस। एक मिनट तक वहाँ बिल्कुल साइलेंट रहा। बिपिन बाबू कुड नॉट फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। अब बिपिन बाबू को अपनी बढ़ी हुई हृदय गति का एहसास हो रहा था। उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने बता दिया कि हाँ हम लोग रांची में थे तो उनको यकीन हो जाएगा कि उनकी याददाश्त खो गई थी। एंड दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन, ही वाज स्वेटिंग अ लिटिल। स्वेटिंग मतलब पसीना आना, उनको थोड़ा बहुत पसीना भी आ रहा था। हेलो, उन्होंने कहा यस, मुझे पता लग रहा है मैं 2 बार बाहर गया था। उन्होंने बताया कि हाँ मैं 2 बार तो बाहर गया था। तो उन्होंने पूछा कहाँ? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो। तो वो बता रहे हैं कि वंस इन फरवरी, एक बार फरवरी में गया था, नियर बाई टू कृष्णा नगर, टू ए नेफ्यूज़ वेडिंग, मेरे भतीजे की शादी थी, वहाँ गया था। एंड देन उसके बाद व्हाट यू हैड नो अबाउट दिस वन। तो उन्होंने बताया किंतु इस दूसरी बारी के बारे में तो तुम जानते ही हो। अब वो कंफ्यूज हो गए। यू नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची, रांची के बारे में कि हमने रांची की यात्रा की थी। यू वर देयर टू, तुम भी वहीं थे। लेकिन इस तरह पूछताछ क्यों कर रहे हो? दैट्स ऑल, बट व्हाट इज़ ऑल द स्लूटिंग अबाउट, लेकिन तुम इस तरीके से खोजबीन क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवन थैंक्स, नहीं मैं केवल ऐसे ही जानना चाहता था, धन्यवाद। उन्होंने ऐसे करके बात को ख़त्म कर दिया। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। बिपिन बाबू रिसीवर धड़ाम से नीचे रखा और अपने हाथों से सिर को पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनको ऐसा लग रहा था कि उनका सिर तैर रहा है। ए चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, एक ठंडी लहर, चिल मतलब ठंडी, सीम्ड टू स्प्रेड फैल गई, उनकी पूरी बॉडी में एक ठंडक सी फैल गई, जैसे लग रहा था उनका शरीर ठंडा हो रहा है। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफ़िन बॉक्स,
उसने टिफ़िन में सैंडविच रखे थे किंतु उसने उन्हें नहीं खाया। उनके लंच का टाइम था लेकिन उन्होंने वो लंच नहीं किया। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। उनकी भूख कहीं खो गई थी, क्योंकि उनकी भूख कहीं खो गई थी। होपफुली बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अब आपके लिए मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट पार्ट इसके। सो एन्जॉय दिस पार्ट. And once again, if you have not subscribed my channel, then do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for my upcoming videos to related your syllabus. Thank you. और बच्चों आपकी एक लाइक तो बनती है, और कमेंट सेक्शन में आपका नाम, क्लास सेक्शन, रोल नंबर और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ये ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।